ओके, सो देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। सुपरमैन को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है एंड आई नो मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, बट हाँ, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है हम लोगों ने, हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे। जैसे बैटमैन का इस यूनिवर्स में होना एंड बैटमैन सुपरमैन का पहले मिल चुका होना, या फिर बैटमैन की गौतम सिटी, बैटमैन के बारे में बात करने वाले हैं हम। एंड सुपर गर्ल एंड पोस्ट क्रेडिट सीन भी काफी अच्छे से बात करेंगे, साथ में कुछ छोटी मोटी डिटेल्स जो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफी फन है। तो हाँ, हम स्टोरी को लेकर इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन मूवी के अराउंड जो सारी चीजें हैं जो आगे जाके डीसी में काम आएगी, लाइक DCU में काम आएगी। वैसे हाँ, एक फन डिटेल ये भी है कि डीसी के दो यूनिवर्स हैं, DCEU एंड DCU। DCU वो यूनिवर्स है जिसमें सुपरमैन टेक प्लेस करती है, एंड DCEU वो यूनिवर्स है जिसमें मैन ऑफ स्टील एंड जस्टिस लीग टेक प्लेस करती है। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ी बात करने वाले हैं, लाइक द लेक्स लूथर एंड सुपरमैन, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है उनकी, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो नॉर्मल से थोड़ी लंबी होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेकिन उससे पहले इंट्रो। सुपरमैन की स्टोरी में तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ कि असल में सुपरमैन है क्या। तो ये स्टोरी मूवी के बहुत टाइम बाद टेक प्लेस करती है। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मल सुपरमैन की मूवीज में सुपरमैन को स्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट के टेक्स्ट से ही बता दिया जाता है कि व्हाट इज ऑल दैट। तुम्हें अगर स्टार्टिंग में मूवी देखा हो तो मूवी के टाइटल स्क्रीन के ठीक बाद सुपरमैन का एनिमेटेड लोगो आने के बाद तुम्हें एक स्नोफील्ड की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट दिखने को मिलता है। उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि 3 डेकेड्स पहले एक बच्चा आया था स्पेस से, यानी 30 साल पहले, एंड देन 3 साल पहले वो बच्चा बड़ा हो गया, एंड 3 साल पहले ही उसने सुपरमैन का खिताब ले लिया। 3 मंथ्स अगो ये एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने गया था, जो तुम्हें मूवी में देखा ही होगा, जिसकी वजह से ये सारा प्लॉट वहां आके टिकता है कि वाई सुपरमैन इज बीइंग हेटेड। सो या वो बल्वेरिया वगैरह वाला पूरा सीन होता है। एंड देन 3 आवर्स अगो एक हेमरमैन करके नाम आता है, जो असल में अल्ट्रामैन ही है इन द गेटअप, जिसे लेक्स लूथर कंट्रोल कर रहा है। तो वो हैमर वाला पूरा सीन होता है। एंड 3 मिनट्स अगो वो अपने जिंदगी की पहली फाइट हारता है। यस, हारता है। मतलब 3 साल से उसके सुपरमैन के करियर में वो कभी भी फाइट हारा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो फाइट हारा है, एंड इतनी गंदी हालत में है। और वहीं से मूवी हमें स्टार्ट करके दिखाती है। एंड जो पेन सुपरमैन एक्सपीरियंस करता है, दैट वाज ब्रूटल। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, और दैट्स मीन्स कि उसके लग्स पंचर है। एंड लग्स पंचर है तो तुम्हें पता ही है कि ऐसा, अगर तुमने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि इतना पेनफुल होता है इवन सांस लेना। एंड उसके दौरान अगर तुम विसल करो, सीटी मारो, तो भाई वो ना क्रशिंग पेन होता है बहुत ज्यादा। तो उसी टाइम पे सुपरमैन विसल करता है एंड क्रिप्टो को बुलाता है। अब आता है क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो इज अ पेट जो सुपरमैन रखता है ओरिजिनल कॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पे सुपरमैन का पेट नहीं है वो। यहाँ पे वो पूरी मूवी में क्रिप्टो को पाल रहा होता है उसकी कजन के लिए, एंड वो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में बताता है। एंड वो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो असल में क्रिप्टो जो है वो जेम्स गन के ही डॉग के ऊपर CGI करा गया है, वो तो टेक्निकल डिटेल है, उस पर आ जाते हैं। अपन जाते हैं इसके पावर्स पे। तो क्रिप्टो के पास भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, या फिर सुपर एनिमल एबिलिटी, जो भी कहना कह सकते हो। तो हाँ, उसके पास सुपर शार्प हियरिंग है और सुपर शार्प सेंस ऑफ स्मेल भी, जैसा सुपरमैन है जो ह्यूमन के पावर का ऑलमोस्ट 1000% है, वैसे ही क्रिप्टो जो है वो किसी भी डॉग, नॉर्मल डॉग के पावर का 1000%। यानी अगर एक नॉर्मल डॉग के पास सुपर शार्प हियरिंग है, तो उस डॉग के पास 1000 टाइम ऑफ दैट हियरिंग है। तो या बेसिकली तुम्हें आइडिया लगी गया होगा रफ। और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। तो या अब क्रिप्टो आता है एंड सुपरमैन को घिसते हुए लेके जाता है वहाँ पे अपने फोर्ट्रेस ऑफ फॉर्टिट्यूड में, वैसे आइस कास्टल भी कह सकते हो तुम उसे। सो हाँ, वो वहाँ पे पहुंचते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन इज बीइंग ट्रीटेड बाय सन, जो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। लाइक तुम्हें एक जेम्स गन वाली फील देखने को मिलती है थ्रू आउट द मूवी, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी में भी काफी तुम्हें जेम्स गन वाली वाइब मिलेगी। जैसे तुम अगर देखो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, उसमें जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वहाँ पे जब कैमरे के एंगल्स को टर्न किया जाता है, कैमरे के एंगल्स के साथ खेला जाता है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होता है कि हाँ, ये जेम्स गन वाली फील है, जेम्स गन का ट्विस्ट है यहाँ पे। लाइक व्हेन द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग, वो पेन आउट एंड जूम इन वगैरह वाला होता है, जहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, कन्वर्सेशन इज केओटिक, एंड तुम्हें उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और वो काफी ही अच्छा भी लगता है देखने में, वो हमें मूवी में फील भी होता है। तो यहाँ जेम्स गन के काफी ट्रेडमार्क्स है मूवी में, और वो तुम्हें थ्रू आउट द मूवी नोटिस भी हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी वो जो टेक्नोलॉजी वाला पूरा सीन था, जहाँ पे सुपरमैन को ट्रीट किया जाता है सन की एनर्जी से, और वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन नॉट 100%। हमें यहाँ पे दिखा जाता है कि हाँ, अगर सन की रेज डायरेक्ट भी आ रही है तो भी उसे 80% ही हील कर पा रही है, एंड विच लीड्स टू, शायद अगर ये सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए, ऊपर जाए, स्पेस में जाए, तो हु नोज, इसकी पावर और ज्यादा हील हो सकती है, लाइक और ज्यादा इसकी बॉडी हील हो सकती है। वेल दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। लेकिन हाँ, हमें
हमें यहाँ पे क्रिप्टोनियन भाषा भी देखने को मिलती है। वैसे अगर ओरिजिनल मूवीज में देखें तो क्रिप्टोनियन जो लैंग्वेज है वो काइंड ऑफ इंग्लिश जैसा साउंड करती है, लेकिन नॉट इन दिस मूवी। इसमें एक अलग ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो कि हमें बाद में सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करते हुए दिखती है जब लेक्स लूथर आके इसको डिकोड करने की कोशिश करता है। सो या मूवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब सुपरमैन को चोट लग रही होती है, सुपरमैन एक वर्नेरेबल स्टेट में होता है जहाँ पे उसे दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसे दर्द हो रहा है, तो एक काफी ही ह्यूमन वाइब देने की कोशिश करते हैं कि लाइक हाँ सुपरमैन इज ह्यूमन टू। उसे भी दिखाया जाता है कि हाँ इसे भी दर्द हो रहा है, ये भी काइंड ऑफ अ ह्यूमन है, अगर एलियन है तो क्या हुआ। एंड ये छोटी सी चीज हमें इतना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करके दिखती है मूवी में, क्योंकि देखो मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो असल में सुपरमैन के ब्रेन में चल रहे हैं। दैट बीइंग सेड कि सुपरमैन जो है वो अपने आप से ही लड़ रहा है कि यार उसकी आइडेंटिटी, उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं कि अगर ऐसा है तो मैं हूँ क्यों यहाँ पे। और फिर इसके यही सारी चीज लीड करती है उसके मेंटल ब्रेकडाउन तक, और उसको इतना ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका होता है कि वो एक तरफ जहां तुम्हें लड़ते हुए दिख रहा होता है कि हाँ देयर इज अ थ्रेट, सुपरमैन को जाना चाहिए, बचाना चाहिए, बट सुपरमैन वहां के लुइस के पास बैठता है, बोले कि नहीं मुझे सिर्फ आराम करना है, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, मैं नहीं जा रहा बचाने, जस्टिस सोसाइटी देख लेगी उसे। तो यार सुपरमैन एक टाइम पे इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड एंड ब्रेकडाउन हो चुका होता है कि उसे थ्रेट से भी कोई मतलब नहीं। वेल तो ये एक टेक काफी प्यारा लगा मुझे मूवी में देखने को। वेल ये तो वैसे था ही कि ये तो होना ही था, क्योंकि अगर तुम देखो बाकी मूवीज में सुपरमैन वाज द ओनली वन जो एक सुपर हीरो था जिसे गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था बाय द पीपल, लेकिन इस मूवी में यहाँ पे सिर्फ सुपरमैन नहीं है, यहाँ पे 300 सालों से जेनेटिकली म्यूटेड लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। तो सुपरमैन इज नॉट द ओनली वन जिसके पास पावर्स हैं, एंड यही चीज पूरी यूएस में लीड करती है कि हाँ बाकी लोगों के पास भी पावर्स हैं, सो व्हाई शुड वी ट्रीट सुपरमैन डिफरेंटली, हम उसे सुपीरियर बीइंग क्यों माने। और इसमें लेक्स लूथर का भी बहुत बड़ा हाथ था कि लेक्स लूथर ने वो रिकॉर्डिंग जो उसके फोर्ट्रेस ऑफ फॉर्टिट्यूड से मिली थी वो लीक कर दी। पूरी रिकॉर्डिंग जो आधी खराब हो चुकी थी उसके आधे खराब वाले पार्ट को उसने डिकोड करा और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें इस अर्थ को कॉन्कर करना है, तुम्हें एक सुप्रीम बीइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, और तुम्हें इस सिविलाइजेशन को बनानी है क्रिप्टोनियंस के लिए रहने के लिए। वेल हाँ, अब तुम देखो ना कि इसमें इनविंसिबल वाली थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी तुम्हें इसमें द बॉयज वाली थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी, व्हिच आई लव ऑनेस्टली। मतलब ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद आई सुपरमैन में देख के, कि जो इनर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है बिटवीन ह्यूमंस एंड बाकी के लोग, एंड जो लेक्स लूथर वाली पूरी टीम है। अब एंड तक आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है, ये हरा जाता है उसे, और बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलती है जिसमें गाय गार्डनर भी देखने को मिलता है हमें एज ग्रीन लैंटर्न। जो लैंटर्न्स आने वाली आगे वाली सीरीज में तुम्हें तीनों ग्रीन लैंटर्न की कहानी दिखाई जाएगी, और इसमें ग्रीन लैंटर्न को सेटअप करते करते इन्होंने 2 टीम और सेटअप करी। एक लेक्स लूथर अपनी अलग टीम बना रहा है एंड एक और टीम साइड में बन रही है, वो एक अलग स्टोरी है। अब आते हैं हम छोटी सी डिटेल्स पे। तो डिटेल्स कुछ ऐसी है कि तुमने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो सुपरमैन की जो आइकॉनिक ड्रेस है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करती है इस वाली से, लेकिन ये सुपरमैन इनसे कहीं गुना ज्यादा मेस्ड अप है मेंटली आई गेस। सो या इसकी फिजिकल पावर्स तो कम नहीं की गई है, कहीं टोन डाउन नहीं किया गया है, बट स्टिल ये काफी ज्यादा मेस्ड अप है बाकी सुपर हीरोज से। इनका यूनिवर्स काफी मस्त भी लगा मुझे, लाइक जो यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं ये इट्स रियली रियली गुड। वेल हाँ, मैं ये कह रहा था कि सुपरमैन का जो पूरा यूनिवर्स है जो अभी सेटअप ही हुआ है वो आगे जाके मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर कि यही होने वाला है कि ये बाहर के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट्स को छोड़ के, जो जैसे कि डार्क साइड आने वाला हो या कोई से बड़े बड़े विलन आने वाले हो या ग्रीन लैंटर्न के अपने खुद के विलन है, नहीं, ये सब कुछ छोड़ के ये लोग फोकस करेंगे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पे। रिमेंबर द बॉयज कैसे जनता उलझी हुई थी कि विच साइड इज राइट एंड विच साइड इज रॉन्ग। रही बात होमलैंडर की, उसे एक सुप्रीम बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता था लेकिन ही वाज अ रियल शिट। वैसे ही बहुत सारे सुपर हीरोज सामने हैं, लेकिन कौन सही है कौन गलत है, अपनी सारी चीजें आपस में उलझती जाएगी एंड वो लीड करेगा इनके बीच एक सिविल वॉर की तरफ। असल में होगा ये कि तुमने देखा होगा कि सुपरमैन के पास एक नो किल रूल है कि वो किसी को भी नहीं मारता है, बट यहाँ पे हम साथ साथ देख सकते हैं कि हॉक गर्ल ने प्रेसिडेंट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, और ऑब्वियसली कि वो मर ही चुका होगा वहां से गिरने के बाद। तो हाँ, यहाँ पे नो किलिंग रूल नहीं है बिल्कुल भी, एंड शायद इसी बात से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये सब सही नहीं है, इनकी आपस में तकरार हो ऑन द मोरल्स की नहीं ये मोरली सही नहीं है, इनके आपस के आइडियल्स वगैरह सब आपस में टकराएं एंड दैट विल लीड टू अ ग्रेट वॉर बिटवीन द सुपर हीरोज। एंड वो देखने में काफी मजा आएगा टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ, जो लोग बात कर रहे थे कि सुपरमैन इज नॉट सुपरमैन इन दिस मूवी, तो असल में बता दूं तुम्हें कि हर बार हुआ है ये। वेल आगे जाके तो एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है, लेकिन हर बार होता है
है ये ओरिजिनल सुपरमैन 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों मूवीज में जो सुपरमैन थे वो एक एपिक बीइंग थे जो सब कुछ कर सकते थे, पूरा एक पॉजिटिव सुपर हीरो समझे। एंड देन आती है मैन ऑफ स्टील जिसमें काफी ज्यादा अलग टेक लिया है और तुम्हें पता ही होगा कि सुपरमैन इज नॉट ऑलवेज सुपीरियर एंड ऑल। तो उसमें ना हेनरी केवल का जो सुपरमैन था उसमें उसे काफी ज्यादा टोन डाउन करके एक मेंटल इश्यूज भी फेस करने को दिए थे एंड काफी अलग कैरेक्टर था वो, तो उसकी वजह से भी फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसको कि सुपरमैन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ तो भी है। तो उसी चीज को आज इतनी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हेनरी केवल का सुपरमैन एक क्लासिक बन चुका है। उसी तरह की नया सुपरमैन जो है उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आगे जाके, अभी भले ही सबको दिक्कत हो रही हो बट हमेशा यही होता है कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन। हमें नहीं देखना द ऑलमाइटी बीइंग जो सब कुछ कर सकता है, हमें एक सुपरमैन देखना है जिसके हाईज एंड लो में हम उसके साथ खड़े हो। हमें एक सुपरमैन चाहिए जो जिसके लिए भी कुछ चीजें मुश्किल हो, जिससे हम सपोर्ट करें कि हाँ ये कर सकता है, गो फॉर इट। तो हाँ दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट वाली थ्योरीज पे आगे बढ़ते हुए। जैसे मैंने कहा कि इनकी सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है जो हमें किंगडम कम में भी दिखाया गया था। अब वहीं से अगर तुम किंगडम कम पे पोस्टर पे ध्यान दो और उसके चेस्ट लोगो पे गौर करो तो उसका जो चेस्ट लोगो है इट इज अ सिंपल लाइन जो एस के सिंबल को पूरी बना रही है और वही सिंबल एग्जैक्टली हमें सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में भी देखने को मिलता है जो एक स्ट्रेट लाइन को बना रही है। अब देखो यहाँ पे रिजेंबलेंस ये है कि उसका चेस्ट का सिंबल सेम है, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि ये किंगडम कम वाली स्टोरी की तरफ आगे बढ़े और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिले हमें, और वो देखने में काफी मजा आएगा टू बी ऑनेस्ट। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो असल में इसका पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ ऐसा है कि हमें सुपरमैन दिखाया जाता है जो अपने फोर्ट्रेस ऑफ फॉर्टिट्यूड में है जहाँ पे क्रिप्टो भी है और वहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं छोटी मोटी जो एनविल के ऊपर है जहाँ पे वो क्रिप्टो एनविल के पास खड़ा होता है और वो सारी चीजें हैं। वेल वो असल में वो एनविल सुपरमैन यूज करता था इन अ कॉमिक जिससे वो मिनिएचर सन्स बनाता था, वो बना के वो सन ईटर को खिलाता था। खैर अच्छा रेफरेंस था लेकिन बहुत काम का नहीं है तो इसे स्किप करते हैं। लेकिन हाँ एक काम की जरूर है कि उसके साइड में हमें एक बॉल भी दिखाया जाता है जहाँ पे पॉसिबली वो सन बना के क्रिप्टो को खिला रहा हो। मतलब खैर ये दिखाने की कोशिश करी गई है हमें, मुझे तो नहीं लगता कि ये सच होने वाला है क्योंकि दिस इज क्रेजी भाई। तो हाँ हमें दिखाई जाती है सुपर गर्ल आते हुए जो क्लार्क से पूछती है कि तुमने डोर मूव किया गया, और क्लार्क बोलता है मैंने डोर मूव नहीं करा, तुम पागल हो। तो हाँ ये हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन AKA कारा जोएल ड्रंक है काफी ज्यादा। अब ड्रंक है और तुमने देखे होगा कि इसका जो 2026 की मूवी थी उसका पहला नाम था सुपर गर्ल द वुमेन ऑफ टुमारो। तो ये उसी स्टोरी की तरह आगे बढ़ती है कि हाँ ये सुपर गर्ल आई थी अर्थ पे क्लार्क को बड़ा करने पालने पोसने, लेकिन अर्थ पे आगे देखती है कि क्लार्क तो पहले ही बड़ा हो चुका है तो उसका जो मोटिव था वो खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं कुछ, वो तो ऐसे ही है, डिप्रेस हो जाती काइंड ऑफ। तो वो जाती है प्लेनेट्स पे, अलग अलग प्लेनेट्स पे जहाँ पे रेड सन है। अब रेड सन तुम्हें पता ही होगा, देखो रेड सन से क्या होता है कि रेड सन असल में पावर्स को कम कर देता है। अगर जहाँ पे भी येलो सन है उस येलो सन में उनकी पावर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, लेकिन जो रेड सन है वहाँ पे उनका जो पावर है वो कम हो जाती है। तो सुपर गर्ल ऐसे प्लैनेट्स पे जाती है जहाँ पे रेड सन है क्योंकि येलो सन में वो ड्रिंक नहीं कर पा रही होती है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो मतलब ड्रंक नहीं हो पाती, तो इसलिए वो रेड सन वाले प्लेनेट्स पे जाती है जहाँ पे वो ड्रंक होती है एंड द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड। उसके फिर वुमेन ऑफ टुमारो के इवेंट्स प्लेस होंगे कि वहाँ कैसी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगी, वो वॉर के बीच में वॉर शुरू कर देगी एंड बहुत मेस्ड अप चीज हो जाएगी। तो वो सारी चीजें हमें वुमेन ऑफ टुमारो में दिखाई जाएगी जिसमें क्रिप्टो में सुपरमैन में भी दिखा था एंड क्रिप्टो अब वापस जा चुका है सुपर गर्ल के पास जो उसका पेट है क्योंकि वो तब सुपर गर्ल के साथ जाएगा क्रिप्टो। अब बात करते हैं छोटी मोटी चीजों की जो आगे आने वाली है, जैसे पीस मेकर का सीजन 2, ग्लेंटन्स की सीरीज एंड देन क्लेमेन। और एक और मस्त चीज ये है कि हमें क्रीचर कमांडर्स में देखने को मिला था एक जेल बेन करके जिसमें लेक्स लूथर को डाला जा रहा है, तो हमें पॉसिबली लेक्स लूथर वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे टास्क फोर्स M भी देखने को मिलती है हमें। और हाँ वहाँ पे क्ले फेस करके एक क्रीचर है जिसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है कि क्लेमन करके एक मूवी या सीरीज आ रही है आगे, मुझे कंफर्म नहीं है मूवी है या सीरीज है, बट हाँ वहाँ पे क्ले फेस को दिखाते हुए हमें एक गौतम सिटी देखने को मिलेगी। और गौतम सिटी का रेफरेंस मूवी में भी है, जब वो जा रहे होते रोड से तो वहाँ पे लिखा होता है गौतम सिटी। हाँ गौतम सिटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। और देखे कि जेम्स गन ने खुद ये बयान दिया था कि सुपरमैन बैटमैन से मिल चुका है इस यूनिवर्स में पहले, एंड काफी सारे कैरेक्टर के हिडन रेफरेंसेस भी हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है एंड हम अगर थोड़ा सा कवर करने गए तो अच्छी खासी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अभी मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ, जैसे गौतम सिटी का होना, गौतम सिटी एग्जिस्ट, इसमें इसका बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। जैसे मार्वल और किसी भी सुपर यूनिवर्स में होता क्या है कि सारी चीजें पहले से सेटअप नहीं होती है, सबको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, लेकिन इन सुपरमैन और इन DC यूनिवर्स लाइक DCU हमें दिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, सब कुछ वहाँ है, बस जब उनका काम पड़ रहा है तो उन्हें दिखाया जा रहा है, कुछ भी शुरुआत से एस्टेब्लिश नहीं होगा। वेल इट्स अ गुड थिंग टू, बट असल में क्या है कि जो सुपरमैन के ओरिजिनल फैंस है, जो सुपरमैन के डाई हार्ट फैन है, वो ये सब कुछ समझ पाएंगे रेफरेंसेस, लेकिन जो
मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो इन जनरल जो ऑडियंस होती है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है मूवी। एंड हाँ, यहाँ पे डिक ग्रेसन, बैटमैन का बेटा, दैट जो रोबिन बनता है आगे जाके, एंड द नोड वन, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट हाँ, ये तीनों कैरेक्टर भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं जो बैटमैन के साइडकिक बनते हैं, क्योंकि हमें बैटमैन की एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी आगे जो इनके साइडकिक के ही ऊपर ही रिवॉल्व करती है, जिसमें बैटमैन का काफी सिग्निफिकेंट रोल है, जिसका नाम है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। तो हाँ, हमें जल्दी गौतम से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एंड शायद इसकी कास्टिंग भी रिवील हो जाए कि हु इज द बैटमैन। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द बैटमैन जो बैटमैन को प्ले करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा रॉबर्ट पैटिसन वाली बैटमैन वाज सुपर गुड। वेल, अब देखना ये है कि ये सारी चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ब्लू बीटल एंड ये सब चीजें, क्योंकि पीस मेकर को तो इन्होंने दिखा दिया है मूवी में। एंड हाँ, दैट बीइंग सेड कि पीस मेकर का सीजन 1 की काफी चीजें जो है वो कैनन नहीं होगी, मतलब सीजन 1 कैनन है, लेकिन वो कुछ चीजें जो चेंज करी जाएंगी आगे। एंड फॉर रियल आई एम रियली एक्साइटेड कि ये ब्लू बीटल को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा हाई होप्स है इसके आगे आने वाले सीजन को लेके। एंड तुम्हें सबके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड तुम्हें कौन सा सुपरमैन ज्यादा पसंद है ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी अ सिनेफाइल, है ना, सुपरमैन देखते रहो।